भगवान पे आपको भरोसा नहीं है। भगवान पे आपको भरोसा नहीं है क्या? एक व्यक्ति था जिसने बोला कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान दिखाई देता है। आपसे पूछता हूं, भगवान कौन है? भगवान इस दुनिया में है? भगवान कौन है, ये आपसे पूछता हूं। भगवान इस दुनिया में केवल और केवल आपके माता पिता और गुरुजन होते हैं। इस दुनिया में जो आपको लेकर आए वो है माता पिता, और आपको जो ज्ञान दिया, ईश्वर शक्ति दी, वो दिया गुरुवर के रूप में, गुरुदेव के रूप में। तो इस जीवन में भगवान हैं, और जिन्हें हम अगर भगवान की पद प्रतिष्ठा देते हैं तो ये दोनों लोग हैं। कौन? माता पिता और गुरुदेव। गुरुदेव हमेशा आपको राह दिखाते हैं कि आप यहां से वहां तक कैसे जाओगे। इसकी राह आपको गुरुदेव दिखाते हैं। माता पिता, आप गृहस्थ जीवन में हो, आपका पालन पोषण सब कुछ करते हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत सच्ची घटना है कि भगवान का विश्वास कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़े जज थे, बहुत बड़े जज थे। तो उनकी कचहरी लगती थी, कचहरी में वो अपने जितने भी उनके केस होते थे उनको सॉल्व करते थे। अब एक दिन एक केवट और एक सेठ साहूकार, एक केवट और एक सेठ साहूकार, बहुत पुराने जमाने की बात है। अब भगवान का विश्वास कैसे होता है, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, बहुत सच्ची कहानी है। तो वो केवट के यहां पे शादी ब्याह के लिए एक सेठ साहूकार से कुछ धन लेता है। धन यानी रुपया पैसा लेता है अपने उस परिवार की शादी करने के लिए। अब करीबन 2 से 4 महीने गुजर जाते हैं। 2 से 4 महीने गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद वो केवट सेठ साहूकार के पास अपना जो कर्जा लिया था उसने, उसको देने के लिए गया। अब देखिए, पहले बहुत ना ईमानदारी हुआ करती थी, बहुत ईमानदारी हुआ करती थी। अब सेठ साहूकार के यहां पर वो पैसा लेकर पहुंचा और बोला कि देखो सेठ जी, हमारा और आपका हिसाब किताब आज से बिल्कुल क्लियर हुआ है, और हमारा आपका जितना भी लेन देन था वो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आप ये पैसा रख लीजिए। सेठ साहूकार ने पैसा उनसे लिया, और सेठ साहूकार उनको पर्ची दे रहा था। पर्ची यानी कि जो उनका हिसाब किताब था विद ब्याज के साथ में वो दे रहा था उसको। तो केवट बोला, नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है, आप और हम तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, इतना तो भरोसा है मुझे और आपको भी इतना भरोसा होगा, तो पर्ची की कोई बात नहीं है, हमें कोई रसीद नहीं चाहिए। जैसे आज के टाइम पे जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो रसीद मिलती है, तो उस जमाने में वो रसीद दे रहा था सेठ को। तो सेठ दे रहा था रसीद केवट को। तो केवट ने बोला, नहीं जी कोई बात नहीं। अब केवट चला आया अपने घर। अब सेठ साहूकार के मन में
पता नहीं क्या आया, क्या विचार आया, उसने वो पर्ची अपनी अलमारी में रख दी और कुछ दिन के बाद कोर्ट में जाके केस कर दिया। कोर्ट में जाके केस कर दिया तो ये बात जब उस केवट को पता चली तो केवट हैरान रह गया। बोला मैंने तो पैसा दिया है, लेकिन सेठ साहूकार ने केस क्यों किया हम पे। तो अब कोर्ट में दोनों लोगों की पेशी हुई। पेशी के दौरान केवट को बुलाया गया और जज ने सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या कोई सबूत है कि तुमने इनको पैसे दिए। तो केवट बोला कि साहब मेरे पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, हाँ मेरे पास एक प्रूफ जरूर है, वो है कि मैंने वो पैसे मेरे रघुनाथ के सामने दिए थे। मैंने वो पैसे मेरे रघुनाथ के सामने दिए थे, तो मेरे तो रघुनाथ जी सबूत हैं। तो जज ने बोला कि चलो ठीक है, अगली तारीख पे रघुनाथ को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो अब कुछ दिन के बाद रघुनाथ को चिट्ठी लिखी जाती है कोर्ट में पेशी के लिए। अब देखिए, रघुनाथ अगर कोई इंसान होए तो ये बात समझ में आए, लेकिन रघुनाथ तो श्री ठाकुर जी। अब वो डाकिया जब चिट्ठी लेकर पहुंचा तो बोला यहाँ पे कोई रघुनाथ का घर है। पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन कहीं भी उसको किसका, रघुनाथ का घर नहीं मिला। तो एक मंदिर के सामने एक पंडित जी खड़े थे, तो उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे कहीं रघुनाथ जी का घर है। तो बाबा ने बोला कि यहाँ पे रघुनाथ जी का घर तो नहीं है, मंदिर है, मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं। तो जो पोस्टमैन था उसने चिट्ठी रघुनाथ जी के नाम पर मंदिर में रख दी। तो अब अगले दिन जब पेशी होती है तो जज कहता है कि कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ, रघुनाथ को बुलाया जाए। तो अब केवट बड़ा सोच में पड़ गया, केवट बड़ा सोच में पड़ गया और कहने लगा, हे प्रभु आज तो तुम ही मेरी लाज रख सकते हो रघुनाथ जी, मैंने तुम्हारे सामने उसको पैसे दिए थे, आज आ जाओ और आज मेरी लाज बचा दो। मेरी इस पूरे जीवन में अभी तक इतनी हंसी नहीं हुई है, लेकिन आज अगर आप नहीं आए तो मेरी सबके सामने हंसी हो जाएगी। अब देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं। जज ने आवाज मारी और वो कटघरे में खड़े हो गए। बोले कि केवट ने क्या सेठ को पैसे दिए थे? अब रघुनाथ जी तो अंतर्यामी है। तो रघुनाथ जी बोले कि हाँ बिल्कुल पैसे दिए थे। बोले इसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? तो बोले उस अलमारी में उतने नंबर की दराज में उसमें वो पर्ची रखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि केवट ने इतने पैसे सेठ को दिए। अब भाई वो संदूक यानी कि दराज खुलवाई गई और वहां पे वो पर्ची का प्रूफ मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि भगवान होते हैं। अब सोच कर देखिए भगवान क्यों नहीं है? दुनिया में भगवान हैं, मानना चाहिए। परमपिता परमेश्वर भगवान का रूप होते हैं।
तो ईश्वर को मानिए और सब लोग बोलिए राधे राधे। अगर स्टोरी समझ में आई हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।